हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम के लिए हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने वाले हैं। आज का जो पेपर है हमारा वो है 29 अप्रैल 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का, जिसका क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरसेस इज क्लासिफाइड एज अ डीएनए वायरस। हमें यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर हेपेटाइटिस वायरसेस दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा हमारा डीएनए वायरस है। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी वायरस, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस ई वायरस, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस ए वायरस, ऑप्शन डी है हमारा हेपेटाइटिस सी वायरस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी वायरस। अगर हम बात करते हैं हेपेटाइटिस वायरसेस की, तो उसके अंदर डीएनए वायरस जो होता है वो होता है हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस में। इसके अलावा हेपेटाइटिस ई और सी जो होते हैं वो आरएनए वायरस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, द मिनिमम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड बाय 5% सेवलॉन टू डिसइंफेक्ट द ग्लासवेयर आइटम्स इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर ग्लासवेयर आइटम को डिसइंफेक्ट करने के लिए जो 5% सेवलॉन यूज में लिया जाता है, उसका डिसइंफेक्शन का मिनिमम ड्यूरेशन कितना रिक्वायरमेंट होता है। ऑप्शन ए 5 मिनट्स, ऑप्शन बी 10 मिनट्स, ऑप्शन सी 9 मिनट्स, ऑप्शन डी 7 मिनट्स। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 10 मिनट्स। 5% सेवलॉन के द्वारा ग्लासवेयर को डिसइंफेक्ट करना है, तो वहां पर हमें मिनिमम ड्यूरेशन जो होगा वो 10 मिनट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि क्या है कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफेक्टिवली किल हो सके, तो हमें क्या होगा, कंप्लीट डिसइंफेक्टेंट प्रोवाइड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, इन पार्टोग्राफ नंबर ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड ड्यूरेशन ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्शन इज चार्टेड इन एवरी मिनट्स। पार्टोग्राफ जो होता है उसके अंदर नंबर ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और ईच यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का जो ड्यूरेशन होता है उसे हम कितने मिनट्स के अंदर चार्टिंग करते हैं। ऑप्शन ए एवरी 30 मिनट्स, ऑप्शन बी 45 मिनट्स, ऑप्शन सी 60 मिनट्स, ऑप्शन डी 15 मिनट्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर 30 मिनट्स। पार्टोग्राफ हमारा एक ग्राफिकल टूल होता है जो कि लेबर की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए, साथ ही साथ मैटरनल और फिटल वेलबींग को एंश्योर करने के लिए यूज में लिया जाता है। इस पार्टोग्राफ के अंदर जो हमारा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है मदर का, उसका नंबर और ड्यूरेशन जो होते हैं उसको हम एवरी 30 मिनट्स के अंदर चार्टिंग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्पेशलाइज्ड लेवल ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय। जो हमारा स्पेशलाइज्ड लेवल का हेल्थ केयर सर्विसेज होता है वो कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शन ए सब सेंटर, ऑप्शन बी सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, ऑप्शन सी टर्शरी हेल्थ सेंटर, ऑप्शन डी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी टर्शरी हेल्थ सेंटर। टर्शरी हेल्थ सेंटर पर हाईली स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, जिसमें कि एडवांस डायग्नोस्टिक, थेराप्यूटिक एंड सर्जिकल सर्विसेज भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन एक की हार्मोन है जो कि लेबर प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है, और इसके सिग्निफिकेंट रोल की अगर हम बात करें तो वो रहता है सर्विक्स डायलिटेशन में इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच सेल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन स्टिमुलेट स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा ऐसा इन्फ्लामेशन के अंदर सेल मीडिएटर होता है जो कि स्टिमुलेट करता है स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन को। ऑप्शन ए लिकोट्राइन्स, ऑप्शन बी सीरोटोनिन, ऑप्शन सी हिस्टामिन, ऑप्शन डी प्रोस्टाग्लैंडिन्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सीरोटोनिन। सीरोटोनिन एक की सेल मीडिएटर है जो कि प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। इसका मेजर रोल जो होता है वो होता है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने में। इसके अलावा यह वेस्कुलर टोन को रेगुलेट करता है, साथ ही साथ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के अंदर भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, इन क्वांटिटेटिव रिसर्च इफ द पॉपुलेशन आर होमोजेनस देन द सैंपल साइज में बी सफिशिएंट। अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो होमोजेनस है, तो यहाँ पर कितना सैंपल साइज होगा वो सफिशिएंट होगा। ऑप्शन ए वेरी स्मॉल सैंपल साइज, ऑप्शन बी वेरी लार्ज सैंपल साइज, ऑप्शन सी लार्ज सैंपल साइज, ऑप्शन डी स्मॉल सैंपल साइज। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी स्मॉल सैंपल साइज।
अगर पॉपुलेशन हमारा होमोजेनस है, इसका मतलब क्या है कि बहुत लिटिल वेरिएशन है इंडिविजुअल के अंदर, इसीलिए यहाँ पर हम सैंपल साइज जो होगा वो स्मॉल कंसीडर कर सकते हैं और स्मॉल सैंपल साइज यहाँ पर सफिशिएंट भी रहता है टू अचीव द रिलायबल एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when one kidney fails to develop while other kidney is present with normal size, position and function, this congenital disease is called। हमें यहाँ पर पूछा गया कि एक किडनी का डेवलपमेंट फेल्ड हो गया है लेकिन दूसरी किडनी प्रेजेंट है विथ नॉर्मल साइज, पोजीशन एंड फंक्शन के साथ में, और यह हमारा एक कॉन्जेनाइटल डिजीज है। तो यह डिजीज हमारी कौन सी है? ऑप्शन ए रीनल डिस्प्लेसिया, ऑप्शन बी हॉर्सशू किडनी, ऑप्शन सी फिमोसिस, ऑप्शन डी रीनल एजेनेसिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी रीनल एजेनेसिस। रीनल एजेनेसिस एक कॉन्जेनाइटल कंडीशन है जिसके अंदर एक या फिर दोनों ही किडनी का डेवलपमेंट फेल्ड हो जाता है। यह यूनिलैटरली और बायलैटरली होता है, जैसा कि इसके नाम से इंडिकेट कर रहा है। यूनिलैटरल के अंदर क्या होता है, एक किडनी का डेवलपमेंट फेल्ड होता है, बायलैटरल के अंदर दोनों किडनी का डेवलपमेंट फेल होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, विच रूट ऑफ एक्सपोजर प्रेजेंट द हाईएस्ट रिस्क फॉर नर्स हैंडलिंग कीमोथेरेपी ड्रग्स। जो नर्स कीमोथेरेपी ड्रग्स को हैंडल करती है तो वहां पर रूट ऑफ एक्सपोजर की वजह से कौन सा हाईएस्ट रिस्क रहता है? ऑप्शन ए इंजेक्शन, ऑप्शन बी इंजेक्शन, ऑप्शन सी म्यूकस मेम्ब्रेन कांटेक्ट, ऑप्शन डी इनहेलेशन ऑफ एरोसोल एंड डर्मल एब्जॉर्प्शन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी इनहेलेशन ऑफ एरोसोल्स एंड डर्मल एब्जॉर्प्शन। कीमोथेरेपी ड्रग जो होती है वो हाईली पोटेंट होती है, इसीलिए इसे प्रॉपर सेफ्टी के साथ यूज करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि जो नर्सेस कीमोथेरेपी को हैंडल करती है वहां पर हाई रिस्क रहता है एरोसोल को इनहेलेशन करने का, साथ ही साथ यहाँ पर डर्मल एब्जॉर्प्शन का भी रिस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच डायग्नोस्टिक टूल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू कंफर्म हाइड्रोसिफेलिस। अगर हमें हाइड्रोसिफेलिस को कंफर्मली डायग्नोस करना है तो कौन सा ऐसा डायग्नोस्टिक टूल है जिसे कि हम यूज में लेंगे? ऑप्शन ए ईईजी, ऑप्शन बी एमआरआई ऑफ द स्पाइन, ऑप्शन सी सीटी स्कैन, ऑप्शन डी एंजियोग्राफी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी सीटी स्कैन। सीटी स्कैन मोस्ट कॉमनली यूज्ड डायग्नोस्टिक टूल है हाइड्रोसिफेलिस को कंफर्म करने के लिए। सीटी स्कैन के द्वारा हम ब्रेन के स्ट्रक्चर के क्लियर और डिटेल इमेज प्रोवाइड कर सकते हैं इंक्लूडिंग द वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कॉन्जेनाइटल एनोमली इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द एब्डोमिनल वॉल विथ इंटेस्टाइन्स व्हिच इज कवर्ड विथ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। निम्न में से कौन सी ऐसी कॉन्जेनाइटल एनोमली है जिसको कैरेक्टराइज किया जाता है एब्डोमिनल वॉल का इनकम्प्लीट क्लोजर, साथ ही साथ इंटेस्टाइन जो है वो प्रोट्रूशन हो गई है विथ कवर्ड एंड प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। तो यह कंडीशन हमारी कौन सी कहलाती है? ऑप्शन ए अम्बिलिकल हर्निया, ऑप्शन बी डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, ऑप्शन सी ओम्फेलोसील, ऑप्शन डी गैस्ट्रोस्चीसिस। जो हमें क्वेश्चन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है उस अकॉर्डिंग जो हमारी कंडीशन है वो है ऑप्शन सी यानी कि ओम्फेलोसील। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट रहेगा हमारा, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ डेफिनेटिव मैनेजमेंट फॉर प्लेसेंटा प्रीविया। निम्न में से कौन सा ऐसा इंडिकेशन है जहां कि हमें प्लेसेंटा प्रीविया के लिए डेफिनेटिव मैनेजमेंट करना या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए इंट्रायूटेराइन फिटल एस्फेक्सिया, ऑप्शन बी ब्लीडिंग अकर्स 8 और आफ्टर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी कंटिन्यूअस प्रेगनेंसी फॉर फिटल मैच्योरिटी। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी ब्लीडिंग अकर्स 8 और आफ्टर 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 37 वीक्स पर या उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है तो प्लेसेंटा प्रीविया के केस में तो वहां पर नेसेसरी इंटरवेंशन लेने की आवश्यकता होती है टू प्रिवेंट द मैटरनल एंड फिटल कॉम्प्लिकेशंस। 37 वीक के बाद क्या होता है, जो हमारा फिटस है वो फुल टर्म के क्लोजर होता है, तो वहां पर हम जो होता है फिटल रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। तो वहां पर हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने की बजाय अगर सीवियर ब्लीडिंग इंडिकेट हो रही है तो वहां पर हम डिलीवरी करना हमारा एक इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, which reproductive option should be inform the parents in pediatric genetic counseling session for helping future decision making। निम्न में से कौन सा ऐसा रिप्रोडक्टिव ऑप्शन होगा जो कि हमें पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है इन पीडियाट्रिक जेनेटिक काउंसलिंग सेशन में, जिसकी वजह से वो हेल्प करेगा उनको फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए? ऑप्शन ए टारगेटेड मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, ऑप्शन बी क्रोमोसोम माइक्रोएरे एनालिसिस, ऑप्शन सी जीनोम सीक्वेंसिंग स्टडी, ऑप्शन डी प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग।
राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग रहेगा। प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग जो होती है वो अलाउ करती है पेरेंट्स को प्रोएक्टिवली स्क्रीन एम्ब्रियो फॉर जेनेटिक कंडीशंस बिफोर इम्प्लांटेशन, और इसके साथ क्या होगा, जो जेनेटिक डिसऑर्डर के ट्रांसमिट होने का रिस्क है वो भी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लैक्टोज इंटॉलरेंस अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। लैक्टोज अंदर किसकी डेफिशिएंसी होती है? ऑप्शन ए आइसोमाल्टेज, ऑप्शन बी लैक्टेज, ऑप्शन सी बीटा ग्लाइकोसिडेज, ऑप्शन डी एमाइलेज। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी लैक्टेज। लैक्टोज इंटॉलरेंस के अंदर लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। लैक्टेज जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डाइजेस्टिंग लैक्टोज। अगर हमारा लैक्टेज डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से चांसेस रहेंगे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फिटोमैटरनल एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट अकर्स इन द। जो हमारा फिटोमैटरनल एक्सचेंज होता है गैसेस और न्यूट्रिएंट का, वो किसमें होता है? ऑप्शन ए यूट्रस, ऑप्शन बी यॉक सैक, ऑप्शन सी अम्बिलिकल कॉर्ड, ऑप्शन डी प्लेसेंटा। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी प्लेसेंटा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा एक वाइटल ऑर्गन होता है जो कि मदर और फिटस के बीच में फैसिलिटेट करता है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा द रोल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इन ऑप्सोनाइजेशन इफेक्ट विच रिस्पॉन्स ऑफ द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ एक्सुडेट, ऑप्शन बी वेस्कुलर, ऑप्शन सी सेल्यूलर, ऑप्शन डी हीलिंग। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ एक्सुडेट। ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का जो कंट्रीब्यूट होता है टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्सुडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूरिया ब्रेड टेस्ट इज डन फॉर आइडेंटिफाइंग इन्फेक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा विथ विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूरिया ब्रेड टेस्ट जो होता है वह गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूरिया ब्रेड टेस्ट को करते हैं। ऑप्शन ए साल्मोनेला, ऑप्शन बी हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, ऑप्शन सी शिगेला, ऑप्शन डी इस्चेरिया कोलाई। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एच पाइलोराई, यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। यूरिया ब्रेड स्पेसिफिकली डिटेक्ट करता है एच पाइलोराई के इन्फेक्शन को इन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज नेम्ड एज। जो जीआई ट्रैक्ट होता है उसकी इनरमोस्ट लेयर कौन सी होती है? ऑप्शन ए सिरोसा, ऑप्शन बी सबम्यूकोसा, ऑप्शन सी म्यूकोसा, ऑप्शन डी मस्कुलरिस एक्सटर्ना। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी म्यूकोसा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इनरमोस्ट लेयर म्यूकोसा की होती है जो कि क्रूशियल रोल प्ले करती है एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन और प्रोटेक्शन के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग इज डिफाइंड एज। ऑपरेंट कंडीशनिंग को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? ऑप्शन ए लर्निंग थ्रू एसोसिएशन ऑफ स्टिमुलाई, ऑप्शन बी लर्निंग दैट अकर्स थ्रू सोशल मॉडलिंग, ऑप्शन सी लर्निंग इन विच बिहेवियर इज स्ट्रेंथेंड और वीकन बाय कॉन्सिक्वेंसेस, ऑप्शन डी लर्निंग दैट अकर्स विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी। ऑपरेंट कंडीशनिंग को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं, जिसमें कि स्ट्रेंथ ऑफ बिहेवियर इज मॉडिफाइड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच डायग्नोस्टिक स्टडीज डन टू ऑब्टेन बायोप्सी स्पेसिमेन ऑफ ब्लैडर लेशन। ब्लैडर लेशन का बायोप्सी स्पेसिमेन ऑब्टेन करने के लिए कौन सी डायग्नोस्टिक स्टडी करते हैं? ऑप्शन ए सिस्टोस्कोपी, ऑप्शन बी नेफ्रोस्टोग्राम, ऑप्शन सी सिस्टोमेट्रोग्राम, ऑप्शन डी यूरेथ्रोग्राम। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी क्या है? हमारा एक मोस्ट इफेक्टिव डायग्नोस्टिक टूल है जिसके द्वारा कि हम ब्लैडर लेशन को विजुलाइज कर सकते हैं, साथ ही साथ बायोप्सी स्पेसिमेन जो होता है ब्लैडर लेशंस का कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which factor is most important when establishing disciplinary policies in a nursing institution? किसी भी नर्सिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर डिसिप्लिनरी पॉलिसीज को एस्टैब्लिश करने के लिए कौन सा फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है? ऑप्शन ए क्रिएटिंग मैक्सिमम पेनल्टीज, ऑप्शन बी एंश्योरिंग कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस, ऑप्शन सी मिनिमाइजिंग पेपर वर्क फॉर फैकल्टी, ऑप्शन डी मेकिंग द रूल्स एज स्ट्रिक्ट एज पॉसिबल। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा एंश्योरिंग कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस। डिसिप्लिनरी पॉलिसी बनाते वक्त कंसिस्टेंसी और फेयरनेस को इंश्योर करना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट विद अ फ्रैक्चर ऑफ द पेल्विस शुड बी मॉनिटर्ड फॉर। एक पेशेंट को अगर पेल्विस के अंदर फ्रैक्चर हो गया तो किस चीज को मॉनिटर करना चाहिए? ऑप्शन ए पाल्पेबल लंप इन द बटक्स, ऑप्शन बी चेंजेस इन यूरिन आउटपुट, ऑप्शन सी पैची ऑन द एब्डोमेन, ऑप्शन डी सडन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी चेंजेस इन यूरिन आउटपुट रहेगा। पेल्विस फ्रैक्चर की वजह से क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग और डैमेज भी हो सकता है ब्लैडर और यूरेथ्रा को, इसीलिए चेंजेस इन यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की स्ट्रेटेजी ऑफ द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का की स्ट्रेटेजी क्या है? ऑप्शन ई मैंडेटरी मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग फॉर ऑल सिटीजन्स, ऑप्शन बी प्राइवेटाइजेशन ऑफ मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज, ऑप्शन सी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ ऑल मेंटली इल पेशेंट्स, ऑप्शन डी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज। सर हमारा ऑप्शन डी रहेगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का की स्ट्रेटेजी है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो हमारा मेंटल हेल्थ केयर है वो अर्बन एरिया के कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन पर ही नहीं बल्कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट और कम्युनिटी लेवल है वहां पर भी एक्सेसिबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स द रिलेशनशिप इज पर्सनल, डायरेक्ट एंड इंटीमेट। निम्न में से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके बीच में रिलेशनशिप पर्सनल, डायरेक्ट और इंटीमेट होता है? ऑप्शन ए फॉर्मल, ऑप्शन बी प्राइमरी, ऑप्शन सी सेकेंडरी, ऑप्शन डी टर्शरी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी प्राइमरी। पर्सनल, डायरेक्ट और इंटीमेट रिलेशनशिप हमको प्राइमरी ग्रुप्स के अंदर देखने को मिलता है। प्राइमरी ग्रुप्स के साइज की अगर हम बात करें तो यह काफी स्मॉल साइज होती है और इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनका फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट एक्सप्रेशन शुड बी ऑब्जर्व्ड ऑन फेस व्हाइल एग्जामिनिंग मेंटल हेल्थ ऑफ एन अनकोऑपरेटिव पेशेंट। जब हम अनकोऑपरेटिव पेशेंट का मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो वहां पर हम कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन होगा जो कि उनके फेस पर ऑब्जर्व करेंगे? ऑप्शन ए स्माइल, ऑप्शन बी प्लेसिड, ऑप्शन सी ड्राउजी, ऑप्शन डी क्राई। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी प्लेसिड रहेगा। अनकोऑपरेटिव पेशेंट के अंदर मेंटल हेल्थ असेसमेंट के वक्त क्या होता है, प्लेसिड एक्सप्रेशन हम ऑब्जर्व करते हैं जो कि हमें प्रोवाइड करता है न्यूट्रल एंड काम बेसलाइन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ रीनल कैंसर। नीचे दिए गए ऑप्शन में से रीनल कैंसर के डेवलपमेंट के लिए कौन सा मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर रहेगा? ऑप्शन ए सेकेंड डिग्री रिलेटिव, ऑप्शन बी पाइलोनेफ्राइटिस, ऑप्शन सी रीनल स्टोन, ऑप्शन डी सिगरेट स्मोकिंग। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सिगरेट स्मोकिंग रहेगा। सिगरेट के अंदर काफी सारे कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से रीनल कैंसर का रिस्क रहता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सोशल प्रोसेस ऑफ कॉपरेशन एंड एकोमोडेशन इज प्रेजेंट इन। सोशल प्रोसेस ऑफ कॉपरेशन एंड एकोमोडेशन कौन से प्रोसेस के अंदर प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल प्रोसेस, ऑप्शन बी पर्सनल प्रोसेस, ऑप्शन सी डिसोसिएटिव प्रोसेस, एसोसिएटिव प्रोसेस। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी एसोसिएटिव प्रोसेस रहेगा। एसोसिएटिव प्रोसेस एक करेक्ट क्लासिफिकेशन है सोशल प्रोसेस का, जैसे कि कॉपरेशन और एकोमोडेशन का। यह इसेंशियल होता है किसके लिए? कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए, साथ ही साथ सोसाइटी के अंदर यूनिटी को भी प्रमोट करता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। What is the major amendment done under Penal Code Section 309 in Mental Health Care Act, May 29, 2018? Option A, criminalization of narcotics process. Option B, discriminalization of attempted suicide. Option C, discriminalization of attempted homicide. Option D, free from court trial if diagnosed with mental illness. Right answer रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, डिस्क्रिमिनलाइजेशन ऑफ अटेम्प्टेड सुसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू एंड सुटेबिलिटी ऑफ ईच कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन आइटम आर इवैल्यूएटेड थ्रू ए स्पेसिफिक मेथड नेम्ड एज। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि जो हमारा हर कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आइटम जो होता है उसे इवैल्यूएट करने के लिए एक स्पेसिफिक मेथड जो होता है उसे यूज में लेते हैं, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए आइटम एनालिसिस, ऑप्शन बी आइटम मेजरमेंट, ऑप्शन सी आइटम डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन डी आइटम इफेक्टिवनेस।
राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए आइटम एनालिसिस रहेगा। आइटम एनालिसिस एक सिस्टमैटिक मेथड होता है जिसके अंदर हम टेस्ट असेसमेंट में यूज आने वाले इंडिविजुअल टेस्ट आइटम्स की क्वालिटी और सुटेबिलिटी को इवैल्यूएट करने के लिए यूज में लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The process whereby the genital organs revert back approximately to the state as they were before pregnancy after delivery is called। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर के जो जेनाइटल ऑर्गन होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली रिवर्ट बैक हो जाते हैं या प्री प्रेगनेंसी स्टेज के अंदर आफ्टर डिलीवरी, इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रीजनरेशन, ऑप्शन बी इन्वॉल्यूशन, ऑप्शन सी रेट्रोवर्जन, ऑप्शन डी परप्यूरियम। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी इन्वॉल्यूशन। आफ्टर चाइल्ड बर्थ क्या होता है, जो हमारे यूटेराइन ऑर्गन है वो वापस से उनकी प्री प्रेगनेंसी स्टेज जो होती है उसके अंदर धीरे धीरे करके रिटर्न आते हैं। यह किस वजह से होता है? बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से होता है और इसे ही हम इन्वॉल्यूशन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which infectious agent is a risk factor for the development of a stomach cancer? कौन सा ऐसा एजेंट है जिसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट ऑफ स्टमक कैंसर का रिस्क होता है? ऑप्शन ए साल्मोनेला, ऑप्शन बी इश्चेरिया कोलाई, ऑप्शन डी शिगेला, ऑप्शन सी हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी एच पाइलोराई यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। चलिए अब हम जान लेते हैं इसकी वजह से कैसे हो सकता है। एच पाइलोराई बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्टमक कैंसर डेवलप होने का रिस्क रहते हैं। स्पेसिफिकली इसके अंदर हमें देखने को मिलता है गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉर्मल फाइंडिंग ड्यूरिंग परप्यूरियम? ड्यूरिंग परप्यूरियम निम्न में से कौन सी हमारी नॉर्मल फाइंडिंग होगी? ऑप्शन ए persistent fever above 38 degree centigrade, option B mild transient urinary retention, option C foul spelling logia, option D severely painful urination। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी माइल्ड ट्रांजिएंट यूरिनरी रिटेंशन। आफ्टर डिलीवरी पेल्विक फ्लोर मसल में टेम्पररी चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लैडर टेम्पररी लेस रिस्पॉन्सिव होता है जिससे माइल्ड ट्रांजिएंट यूरिनरी रिटेंशन की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। लेकिन इसके लिए आपको किसी इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं होती है, प्रॉपर हाइड्रेशन से इसे ट्रीट किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन बी यानी कि माइल्ड ट्रांजिएंट यूरिनरी रिटेंशन एक नॉर्मल फाइंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम ऑफ रिनल सेल कार्सिनोमा इज? रिनल सेल कार्सिनोमा जो होता है उसका मोस्ट प्रेजेंटिंग सिम्टम कौन सा है? ऑप्शन ए हिमेचुरिया, ऑप्शन बी फ्लैंक पेन, ऑप्शन सी फीवर, ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए हिमेचुरिया। रिनल सेल कार्सिनोमा एक टाइप का कॉमन किडनी कैंसर है एडल्ट्स के अंदर, जिसमें मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटिंग सिम्टम होता है वो होता है हमारा हेमेचुरिया। हेमेचुरिया का मतलब है प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, which stimulus if given to an individual that will decrease the probability that a previous behavior will repeat again? निम्न में से कौन सा ऐसा स्टिमुलस है जो कि अगर हमने इंडिविजुअल को दिया तो इसकी वजह से जो उनकी गलती है या जो उनका प्रीवियस बिहेवियर है वो डिक्रीज हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी? ऑप्शन ए पनिशमेंट, ऑप्शन बी न्यूट्रल स्टिमुलस, ऑप्शन सी एक्सटिंक्शन, ऑप्शन डी रीइंफोर्समेंट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए पनिशमेंट। पनिशमेंट का अल्टीमेट गोल ही यही होता है टू वीकन और सप्रेस अनडिजायरेबल बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज इटियोलॉजी रेफर्स टू? इटियोलॉजी मतलब क्या होता है? ऑप्शन ई द कॉज ऑफ ए डिजीज, ऑप्शन बी द प्रोग्नोसिस ऑफ ए डिजीज, ऑप्शन सी द स्टडी ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, ऑप्शन डी द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ई, इटियोलॉजी रेफर्स टू द कॉज और ओरिजिन ऑफ द डिजीज।